जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की जय। पुत्रदा एकादशी व्रत की मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा। उसका शुभ मुहूर्त के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ में पुत्रदा एकादशी का व्रत किस विधि से रखा जाता है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत इस वर्ष 2022 का पहला एकादशी का व्रत है। तो सबसे पहले इस वर्ष की पोष मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को है। जी हाँ, पुत्रदा एकादशी का व्रत अर्थात पोष मास के शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को है और इसी दिन लोहड़ी का पर्व भी है। लोहड़ी का त्योहार भी इसी दिन होता है, इसलिए इस बार जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है उसका महत्व पहले से अधिक बढ़ जाता है। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पुत्रदा एकादशी आपको बता दी गई है कि पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को है। तो पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 12 जनवरी दिन बुधवार को सायं 4:49 पर। एकादशी तिथि आरंभ 12 जनवरी बुधवार सायं 4:49 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार सायं 7:32 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार सायं 7:32 पर। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी तिथि का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के दिन एकादशी का व्रत हो। तो इसलिए 13 जनवरी की सुबह सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है, इसलिए जो पुत्रदा एकादशी का व्रत है वो 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत की पारणा का शुभ मुहूर्त 14 जनवरी दिन शुक्रवार सुबह 7:15 से लेकर सुबह 9:21 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हो। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करके एकादशी का व्रत खोला जाता है। लेकिन कई भक्त ऐसे हैं जो द्वादशी तिथि को सूर्य निकलने के बाद व्रत की पारणा कर लेते हैं अर्थात व्रत खोल लेते हैं। वो शुभ मुहूर्त नहीं देखते, वो द्वादशी तिथि के सूर्य उदय होने के बाद कभी भी व्रत को खोल लेते हैं। तो वो विधि भी ठीक है, आप किसी भी विधि के अनुसार व्रत खोल सकते हैं, चाहे आप शुभ मुहूर्त देख लें या आप द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के पश्चात कभी भी आप व्रत की पारणा कर सकते हैं अर्थात व्रत को खोल सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत की कौन सी विधि है, किस विधि से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। तो जिस भक्त ने पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना हो उसको ये चाहिए कि एकादशी से पहले अर्थात पुत्रदा एकादशी 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार उससे एक दिन पहले 12 जनवरी दिन बुधवार को दशमी तिथि को सायंकाल तक भोजन कर ले। सायंकाल के बाद भोजन नहीं किया जाता। जी हाँ, एकादशी का व्रत अगर आपने ठीक विधि से रखना है तो दशमी तिथि को सायंकाल के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। आप सायंकाल के बाद दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं या कोई फल खा सकते हैं, आलू की सब्जी खा सकते हैं, लेकिन आप भोजन मत करें। भोजन केवल दशमी तिथि के दिन शाम तक किया जा सकता है। तो उसके पश्चात पुत्रदा एकादशी वाले दिन अर्थात 13 जनवरी दिन बृहस्पतिवार के दिन आप सुबह जल्दी उठें और नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। ये बात भी आप ध्यान में रखें कि एकादशी के दिन टूथब्रश नहीं किया जाता, दातुन नहीं किया जाता, मंजन नहीं किया जाता। मुंह और दांत साफ करने के लिए आप गर्म पानी से 12 बार कुल्ला कर सकते हैं, लेकिन आप एकादशी के दिन कभी भी दातुन ब्रश या मंजन नहीं करें। तो उसके पश्चात आप जब नहा धोकर पवित्र हो गए उसके पश्चात अपने घर के मंदिर में आप श्री हरि विष्णु भगवान जी का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन करें, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करें
और साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी किसी भी महीने की हो, तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। पूजन में आप धूप, दीप, फल इत्यादि रख सकते हैं। पूजा के समय मन पूरी तरह से भगवान में होना चाहिए। सुबह पूजा के समय ही आप पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, या आप सायंकाल में भी पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। आप किसी भी समय कथा को अवश्य पढ़ें या सुनें। और अगर आप चाहें तो आप अपने घर के आसपास कहीं मंदिर में जाकर भी भगवान जी का पूजन कर सकते हैं। तो सुबह पूजा के बाद आप सारा दिन भगवान के मंगलमय नामों का जाप करते रहें। भगवान का जो भी नाम आपको प्यारा लगता हो, उसी नाम का आप मन में या मुंह से बोलकर जाप करें। भगवान के नाम के जाप से भगवान प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसके बाद बात आती है कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप एकादशी के व्रत वाला भोजन कर सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि एकादशी के व्रत वाला भोजन आप पुत्रदा एकादशी के दिन केवल एक समय कर सकते हैं। आप बाकी समय चाहें तो चाय पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। लेकिन कुछ भक्त बिना खाए पिए भी व्रत रख लेते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। जैसे आपकी मन की भावना हो, जैसे आपके शरीर की स्थिति हो, आप वैसे व्रत रख सकते हैं। अगर आप एकादशी के व्रत वाला भोजन करें तो भी भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान हर एक की मन की भावना को समझते हैं। लेकिन अगर आप एकादशी के व्रत वाला भोजन भी नहीं करना चाहते, बिना भोजन किए आप व्रत रखना चाहते हो, तो भी अच्छी बात है। इसके बाद बात आती है कि पुत्रदा एकादशी के दिन सायंकाल में भी आप वैसे ही भगवान का पूजन करें। सायंकाल में आप परिवार के साथ मिलकर भगवान की आरती कर सकते हैं। अगर परिवार के सभी सदस्य साथ हैं तो आप मिलकर भगवान की आरती करें। और उसके पश्चात रात्रि के समय में आप भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन कर सकते हैं। रात्रि में आप जागरण करके भगवान के नाम का संकीर्तन करें। रात्रि जागरण में संकीर्तन किया जाता है और भगवान के नामों का जाप किया जाता है। तो रात्रि जागरण लगभग मध्य रात्रि 12 बजे तक होता है। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, सर्दी के दिन है, आप रात्रि जागरण नहीं कर सकते, तो आप जिस समय भी सोते हो उसी समय भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप करके, भगवान के मंगलमय नामों का स्मरण करके आप सो जाएं। उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान तो अपने भक्त के मन की भावना को देखते हैं। और पुत्रदा एकादशी से अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि को आप व्रत की पालना करें, व्रत को खोलें। शुभ मुहूर्त पहले ही आपको बता दिया गया है। अगर आप चाहें तो द्वादशी तिथि को सूर्य उदय होने के बाद कभी भी व्रत को खोल सकते हैं। तो पुत्रदा एकादशी के व्रत के रखने की सारी विधि आपको बताई गई है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा, जो कि इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान जी, आज आप कृपा करके पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, ये सारी बातें आप मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसे बतलाता हूँ। सुनो हे महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। हे राजन, पूर्व विधि से ही यत्न पूर्वक इस एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। ये सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई और तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ।
इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और दुख में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को शोक के वश में होकर गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। ये सोच सोच कर उनके पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए हैं। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन वन में राजा भ्रमण करने लगे हैं। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां तहां रीछ और मृग नजर आ रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा को देख रहे थे। इतने में ही दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी है। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे हैं। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा है। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे हैं। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ है। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे हैं। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया तब मुनि बोले हैं कि हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या हैं? तथा आप लोग किस लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? ये सब सच सच बताइए। मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ मास का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, हे विश्व देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि कहने लगे हैं कि हे राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है। यह व्रत बहुत प्रसिद्ध है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया है। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए हैं। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया है। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए हे राजन, पुत्रदा एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। ये व्रत सबको रखना चाहिए। मैंने सब लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर श्रद्धा भावना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत को रखते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं, अर्थात उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस कथा को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी के व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन कि आगे माघ मास महत्म की कथाएं भी प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जाएंगी। आपसे निवेदन है कि माघ मास महत्म की कथाएं भी हमारे चैनल पर जरूर सुने। माघ मास की कथा को सुनने मात्र से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। घर में सुख संपत्ति का वास होता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती
होती हैं। तो आप कृपया माघ मास की कथाओं को भी हमारे चैनल पर जरूर सुनें। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की पुत्रदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय पुत्रदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।